हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आएगा। ओके, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ही इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स घर अपना बना लिए होंगे और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो घर बनाने वाले होंगे। ओके, जो घर बनाने वाले हैं उनके लिए जो खासकर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इस वीडियो के माध्यम से उनको मालूम चलेगा कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आएगा। ओके, इसमें जो है टोटल विथ मटेरियल विथ लेबर कॉस्ट A to Z चीज़ को मैंने मेंशन करके बनाया है। आपको जो है 99% जो है आपको इस वीडियो से आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आएगा। ओके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट में चलता हूँ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहाँ से जो है हर एक डिटेल को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो गाइज मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और यहां का जो है आप हेडिंग देख सकते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आएगा सितंबर 2023 में। मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और ईयर जो है 2023 है। ओके, मतलब जो भी मैं आपको अभी जो डिटेल्स देने वाला हूं, अभी ये रिसेंट मंथ का है, करंट मंथ का है। ओके, इसके माध्यम से जो है आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मिल जाएगा। ओके, क्लियर। तो यहां पर जनरली जो मैं बात करने वाला हूं, जनरली जो घर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, जनरली फ्रेम स्ट्रक्चर में होता क्या है, हम लोग जो काम शुरू करते हैं, पहले हमारा फुटिंग का होता है, फाउंडेशन का होता है, कॉलम्स का होता है, बीम्स का होता है, स्लैब होता है। ओके, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम और स्लैब डाल देते हैं। उसके बाद जो हम लोग ब्रिक वर्क का काम और उसका जो भी हमारा काम रहता है वो हम करते हैं। ओके, तो वो ऐसा जो घर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए वो होता है फुटिंग का, फाउंडेशन का, कॉलम, बीम, स्लैब्स। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाएंगे तो उसमें जो है हमें स्ट्रक्चर वर्क के लिए, फ्रेम वर्क के लिए जो है सीमेंट लगने वाला है यहां पर कितना, 400 बैग्स। ओके, यानी 400 बैग जो है आपको यहां पर लगेगा। ओके, पूरा घर को कंप्लीट करने में। ओके, उसमें क्या क्या रहेगा, जैसा कि मान लीजिए पूरा हम कंक्रीट का काम करेंगे, जैसा कि हम कॉलम कास्टिंग करेंगे, उसके ये हमारा बीम कास्टिंग करेंगे, स्लैब कास्टिंग करेंगे, स्टेयर केस रहेगा। उसके बाद जो मतलब जो जितना भी हमारा काम होगा, इंटरनल प्लास्टिंग का, एक्सटर्नल प्लास्टिंग का, ओके, टाइल्स वर्क का, ग्रेनाइट का, मार्बल का, A to Z चीज, मतलब पूरा घर जो है 400 बैग्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद अगर हम इसका रेट मान लीजिए कि हम एक बैग का जो है 375 रुपीज में कंसीडर करता हूं। ओके, जनरली जो है मार्केट में डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रेड का सीमेंट ले रहे हैं। ओके, सबसे जो लो क्वालिटी का होता है वो होता है PPC सीमेंट। उसके बाद उसमें जो है ग्रेड शुरू हो जाता है, जैसे 33 ग्रेड होता है, OPC 33 ग्रेड होता है, OPC 43 ग्रेड्स होता है, OPC 53 ग्रेड्स होता है। ओके, जनरली 3 टाइप का जो ग्रेड है वो कंसीडर किया जाता है। ओके, तो यहां पर जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो OPC 33 ग्रेड का है। ओके, क्लियर। और इसका रेट जो है मैं कंसीडर किया हूं 375 रुपीज पर बैग। ओके, हो सकता है ये लोकेशन के हिसाब से या अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से इसका रेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ओके, बट मैं यहां पर एक एवरेज मान करके चल रहा हूं। किसी के यहां 400 में मिलेगा, किसी के यहां जो है 350 रुपीज में मिलेगा। ओके, तो इसके हिसाब से मैं एक यहां पर एवरेज रेट जो है मैं कंसीडर कर लिया हूं 375 रुपया पर बैग। ओके, उसके बाद इसका हम टोटल कॉस्ट देखेंगे तो यहां पर जो है 1.5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ सीमेंट परचेस करने के लिए। ओके, क्लियर। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट होता है हमारा पर रिइंफोर्समेंट वर्क, मतलब हम सरिया का जो काम करते हैं, स्टील वर्क। ओके, तो स्टील वर्क के लिए स्टील जो है कौन कौन सा काम में हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि हमारा फुटिंग हो गया, पेडिस्टल हो गया, कॉलम्स हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, स्टेयरकेस हो गया। ओके, ये सारे चीज के लिए जो है सबसे मेजर पार्ट होता है स्टील। ओके, क्योंकि सारा लोड कंटेन करने का काम जो है यही करता है। ओके, स्टील जो है, स्टील का प्रॉपर्टीज और जो हमारा कंक्रीट का प्रॉपर्टीज दोनों सेम होता है, जिसके कारण दोनों का बॉन्डिंग जो है काफी ज्यादा मजबूत होता है। ओके, इसीलिए हम लोग जो है घर बनाने में स्टील का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर। और ये स्टील जो है सडन फेलियर को भी अवॉइड करता है। मतलब स्टील डालने से क्या होता है, अगर मान लिया खुदा न खास्ता अगर आपका घर भूकंप की वजह से या कोई कारणवश से गिरता है तो सडन फेलियर नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो मतलब मेन रीजन यही है स्टील प्रोवाइड करने का। ओके, तो स्टील हम किस में प्रोवाइड करेंगे, कॉलम में प्रोवाइड करेंगे, बी में प्रोवाइड करेंगे, स्लैब में प्रोवाइड करेंगे, पेडिस्टल में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहां पर जो है
टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितना लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में आपको 3500 केजी जो है सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, सॉरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में आपको 3500 केजी जो है स्टील लगने वाला है यहाँ पर। ओके, जिससे मतलब डिफरेंट टाइप का स्टील होगा, जैसा कि मान लीजिए 8 mm का हो सकता है, 10 mm का भी रहेगा, 12 mm का रहेगा, 16 mm का रहेगा। ओके, अगर आप 16 mm का यूज करना चाहते हैं तब, नहीं तो आप जो है अगर मान लीजिए एक ही फ्लोर का घर बनाना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर का, तो सिर्फ यहाँ पर जो है 12 mm का भी सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम्स के लिए। ओके, क्लियर। उसके बाद अगर मार्केट हम रेट देखें तो सबका रेट अलग अलग होता है। जो हमारा 8 mm का स्टील है उसका रेट अलग होता है, 10 mm का जो स्टील होता है उसका रेट अलग होता है, 12 mm का जो स्टील होता है उसका रेट अलग होता है, 16 mm का जो स्टील होता है उसका रेट अलग होता है। ओके, तो उसके हिसाब से जो है इसका यहाँ पर मैंने एक एवरेज रेट निकाल लिया। ओके, तो एवरेज रेट कितना आया, 83 रुपीज पर केजी आ गया यहाँ पर। ओके, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल स्टील का कॉस्ट आ रहा है यहाँ पर 2,90,500 रुपया। ओके, यानी 3500 केजी स्टील खरीदने में हमें जो है 2,90,500 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमें 3500 केजी स्टील लगेगा और उसका कॉस्टिंग जो आएगा 2,90,500 रुपया जो उसका कॉस्ट आ जाएगा स्टील खरीदने का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मीडियम सेंड। ओके, तो जनरली हम लोग मीडियम सेंड यूज करते हैं घर बनाने के लिए। दो टाइप का सेंड होता है, मीडियम सेंड और फाइन सेंड। ओके, थोड़ा मैं इसको जूम कर ले रहा हूं। ओके, मीडियम सेंड होता है और फाइन सेंड होता है। ओके, जनरली मीडियम सेंड जो है हम लोग ब्रिक वर्क करने के लिए और फर्स्ट कोट प्लास्टरिंग का काम करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये मीडियम सेंड जो है वो थोड़ा मोटा होता है। ओके, और फाइन सेंड जो है वो पतला होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है जनरली हम अभी जो यूज करेंगे मीडियम सैंड, वो जनरली किसके लिए यूज कर रहे थे, जैसा कंक्रीट बनाया उसके लिए यूज हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर ब्रिक्स के मोर्टार के लिए यूज करना पड़ेगा, इंटरनल प्लास्टरिंग एक्सटर्नल प्लास्टरिंग फर्स्ट कोट के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मीडियम सैंड। ओके, तो यहाँ पर हम इसका क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमें जो है 95.3 टन्स जो है हमें मीडियम सैंड परचेस करना पड़ेगा। ओके, इतना अगर हम सैंड खरीदेंगे तो टोटल हमारा स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्रेम वर्क बोलते हैं। ओके, और टोटल हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा, टोटल हमारा प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इतना सैंड में। ओके, क्लियर। उसके बाद अगर हम इसका रेट यहां पर देखें, ओके, मतलब इसका रेट जो है वो सीजन के हिसाब से जो है चेंज होते रहता है। ओके, जैसा कि मान लीजिए अगर बारिश का मौसम नहीं है तो थोड़ा रेट कम मिलेगा, बारिश का मौसम आएगा तो इसका रेट बढ़ जाएगा। ओके, अगर उसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का तो उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो मतलब बहुत सारी चीजें पे इसका रेट जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पर जो है मैं 1700 रुपीज पर टन जो है मैं यहाँ पर कंसिडर किया हूँ रेट। ओके, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा मीडियम सैंड का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1,61,721 रुपया। ओके, मतलब इतना रुपया में जो है हमें टोटल मीडियम सैंड आ जाएगा हमारे यहाँ। ओके, क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट्स। ओके, तो जनरली एग्रीगेट्स जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। ओके, जैसा कि मान लीजिए फुटिंग के लिए मैं यूज करूंगा, कंक्रीट बनाने के लिए, उसके बाद पेडिस्टल के लिए यूज करेंगे कास्टिंग के लिए, उसके बाद हमारा जो बीम्स होगा उसको कास्टिंग के लिए यूज करेंगे, स्लैब होगा उसके कास्टिंग करने के लिए यूज करेंगे, कॉलम्स होगा उसको कास्टिंग करने के लिए यूज करेंगे। ओके, जनरली यहाँ पर जो है दो टाइप का हम लोग एग्रीगेट्स यूज करते हैं, एक होता है 10 mm का एग्रीगेट और दूसरा होता है हमारा 20 mm का एग्रीगेट्स। ओके, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर 10 mm का नहीं मिलता है तो वहां पर जो है आप 12 mm का एग्रीगेट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां पर जो है कंक्रीट का कहां पर काम होगा, तो कंक्रीट का जो काम होने वाला है वो कंक्रीट वर्क के लिए होगा। ओके, चाहे हम फुटिंग का कास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए, चाहे हम पेडिस्टल का कास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए, चाहे हम कॉलम से कास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए, या फिर हम बीम की कास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए, या फिर स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं, वहां पर इसका उपयोग होगा। ओके, तो यहां पर अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें तो यहां पर जो है कम से कम आपको 65 टन्स जो है एग्रीगेट लगेगा, दोनों मिक्स करके 10 mm और 12 mm मिला करके जो है इतना टन्स आपको एग्रीगेट जो है लगने वाला है। ओके, उसके बाद इसका भी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इसका क्वालिटी के ऊपर। ओके, तो इसके हिसाब से जो है मैं यहाँ पर 1300 रुपीज पर मैट्रिक टन्स के हिसाब से मैं कंसीडर किया हूँ। ओके, अगर मान लीजिए किसी का अगर नियर बाय है, किसी के यहाँ पर अगर मान लीजिए रेट कम होगा तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ओके, क्लियर। तो
तो यहाँ पर जो है इसका आप कॉस्ट देख सकते हैं एग्रीगेट्स का 84,500 रुपया जो है हमें एग्रीगेट परचेस करने के लिए लगेगा। ओके क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्रिक्स। अब यहां तक तो हमारा टोटल स्ट्रक्चर वर्क का यानी फ्रेम वर्क का काम कंप्लीट हो गया। ओके अब यहां पर हमारा काम शुरू होगा ब्रिक वर्क का। ओके क्लियर। तो हमें जो है 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में मैक्सिमम जो है हमें 15,000 ब्रिक्स लगने वाला है। ओके इसमें जो है वेस्टेज इंक्लूड है। ओके मतलब 15,000 ब्रिक्स आप मंगाइएगा तो 1000 स्क्वायर फीट का घर आप आराम से बना सकते हैं। ओके क्लियर। उसके बाद अगर हम इसका रेट देखें तो रेट जो है मार्केट में कहीं 9 रुपीज़ मिलता है, कहीं पे 10 रुपीज़ मिलता है, कहीं पे 11 रुपीज़ मिलता है और कहीं पे जो है मैक्सिमम प्राइस 12 रुपीज़ है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। जैसा कि मतलब डिफरेंट टाइप्स का ब्रिक्स होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हुआ, सेकेंड क्लास ब्रिक्स हुआ, थर्ड क्लास ब्रिक्स है। ओके तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो यहां पर जो मैं रेट कंसीडर किया हूं वो 10 रुपीज पर ब्रिक्स मैं कंसीडर किया हूं। ओके तो इसके हिसाब से मैं इसका रेट देखूंगा तो यहां पर जो है 1.5 लाख रुपया कॉस्ट आएगा ब्रिक्स परचेस करने के लिए। ओके क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ओके लेकिन अब हम बात करने वाले यहां पर प्लम्बिंग वर्क के बारे में, टाइल्स वर्क के बारे में, ग्रेनाइट वर्क के बारे में, इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में, डोर विंडो के बारे में, ओके पेंट के बारे में, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर ये रेट जो है वो फिक्स रेट नहीं होगा, ये फ्लक्चुएशन रेट रहता है। ओके क्लियर। अप्रोक्सीमेट यानी लमसम रेट यहां पर मैं कंसीडर करूंगा। ओके क्योंकि जैसा कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो इसके हिसाब से मैं यहां पर रेट जो है मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके क्लियर। ताकि आपको जो है आसानी से आपको आइडिया मिल जाए। ओके ये 100% मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन 90% तक जो है ये रेट आपको वेरी करेगा। ओके क्लियर। क्योंकि जैसा कि मान लीजिए अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लम्बिंग वर्क। ओके प्लम्बिंग में डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल आता है। जैसा कि मान लीजिए 4 इंच का पाइप हो गया पीवीसी पाइप, 6 इंच का पीवीसी पाइप हो गया, CPVC पाइप हो गया, UPVC पाइप हो गया, सैनिटरी फिटिंग हो गया, ओवरहेड टैंक हो गया, नल हो गया, टैब हो गया, उसके बाद हमारा बाथरूम का जो हमारा सीट हो गया वो हो गया। मतलब A to Z चीज जो है इस समय हमें देखना पड़ता है। ओके और ये चीज डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ओके जितना अच्छा क्वालिटी लीजिएगा उतना ही इसका रेट जो है ज्यादा होगा। ओके तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर लमसम रेट में कंसीडर किया हूं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ओके थोड़ा मैं 5,000 रुपया ज्यादा मैं ऐड करके डाला हूं ताकि आपको बजट बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके क्लियर। तो यहाँ पर जो है प्लम्बिंग वर्क के लिए मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूँ 45,000 रुपीज। ओके यानी 1000 स्क्वायर फीट का प्लम्बिंग करवाने के लिए जो है आपको 45,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। इतना में जो है मटेरियल आराम से आ जाएगा आपके घर तक। ओके इजीली आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रेट जो मैं कंसीडर किया हूँ। ओके क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइल्स वर्क। ओके तो टाइल्स वर्क में यहां पर हम देखेंगे डिफरेंट मतलब टाइल्स होता है। ओके और डिफरेंट ब्रांड्स है। तो डिपेंड करता है कि मतलब आप कौन सा टाइल्स ले रहे हैं, कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं, उसका कितना थिकनेस है। ओके उसके बाद कौन सा ब्रांड है। ओके तो मतलब सारा चीज जो है उसके क्वालिटी के ऊपर वेरी कर जाता है ये सब मटेरियल में। ओके इसलिए यहां पर जो है मैं एक्चुअल रेट मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि जो अगर मैं आप अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा 60 रुपीज। ओके लेकिन अगर आप अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो मतलब उसका हो सकता है रेट थोड़ा और बढ़ जाए, या फिर थोड़ा लो क्वालिटी का लीजिएगा तो हो सकता है उसका रेट थोड़ा कम हो जाए। ओके इसीलिए मैं यहां पर लमसम कॉस्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके ये कॉस्ट जो है 90% तक वेरी करेगा। ओके क्लियर। तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 55,000 रुपीज। ओके इसके हिसाब से मैं यहां पर डाल दिया हूं 55,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट। ओके यानी टाइल्स का काम करवाने में आपको 55,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए। ओके क्लियर। अब हम बात करते हैं ग्रेनाइट के बारे में। देखिए ग्रेनाइट जो है जनरली 3 जगह पे लोग यूज करता है। ओके जैसा कि हमारा मान लीजिए विंडो का फ्रेम है उसके लिए, डोर का फ्रेम है उसके लिए, या फिर हमारा जो किचन का स्लैब होता है उसके लिए। ओके इसी मतलब 3 जगह पर इसको यूज किया जाता है। ओके तो इसका रेट अगर हम मान लीजिए कि 120 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम पकड़ते हैं तो उसका रेट जो है मैक्सिमम 45,000 रुपीज आएगा, मैक्सिमम आएगा, इससे कम में ही हो जाएगा। लेकिन मैं ज्यादा लेकर के चल रहा हूं यहां पर। ओके इसके हिसाब से जो है मैं ग्रेनाइट वर्क का काम के लिए मैं 45,000 रुपया मैं यहां पर कंसीडर कर लिया हूं अप्रोक्सीमेट में। ओके मतलब ये भी जो रेट है वो 98% मान लीजिए कि आपको ये हेल्प मिल जाएगा आपको यहां से। ओके 98% तक सही है।
ओके 2% मैं इसीलिए मैं छोड़ के चल रहा हूं क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, डिपेंड करता है मतलब उसका थिकनेस के ऊपर। ओके तो ये सब चीज के लिए मैं 2% छोड़ दिया हूं। हो सकता है कहीं किसी एरिया में रेट ज्यादा हो, किसी एरिया में कम हो। ओके इसीलिए मतलब यहां पर जो है मैं अप्रोक्सीमेट रेट में कंसीडर कर लिया हूं 45,000 रुपया ग्रेनाइट वर्क के लिए। ओके क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में। ओके इलेक्ट्रिकल वर्क में जनरली आप देखिएगा तो डिफरेंट टाइप्स का जो है मटेरियल यूज होता है। ओके जैसा कि हमारा पीवीसी पाइप हो गया, फैन बॉक्स हो गया, डी बॉक्स हो गया, उसके बाद हमारा अगर देखा जाए तो मेटल बॉक्स हो गया। मेटल बॉक्स में हमारा 2M का मेटल बॉक्स रहेगा, 3M का मेटल बॉक्स रहेगा, 4M का मेटल बॉक्स रहेगा, 6M का मेटल बॉक्स रहेगा, 8M का मेटल बॉक्स रहेगा, 9M का मेटल बॉक्स रहेगा, 12M का मेटल बॉक्स रहेगा, डीबी रहेगा, कम्युनिकेशन बॉक्स रहेगा। ओके उसके बाद हमारा लाइट में देखेंगे तो हमारा एलईडी लाइट रहेगा, ट्यूब लाइट रहेगा, उसके बाद हमारा फैन रहेगा। मतलब बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होता है ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ओके तो इसके हिसाब से जो है इसका रेट डिपेंड करता है इसका ब्रांड के ऊपर, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ओके मतलब ये सब कुछ जो है ये फिक्स रेट नहीं हो सकता है। आप कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं, कौन सा आप कंपनी का ले रहे हैं, या फिर मतलब कितना उसका क्वालिटी मतलब उसका क्वालिटी कैसा है। ओके ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए 45,000 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। ओके इतना में जो है आराम से इलेक्ट्रिकल वर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लियर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं विंडो वर्क के बारे में। जैसा कि मतलब रेगुलर साइज का जो विंडो होता है स्लाइडिंग वाला वो चीज मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ओके इसलिए मैं यहां पर मैं डाला हूं रेगुलर साइज एल्युमिनियम विंडो। ओके स्लाइडिंग विंडो। ओके तो इसलिए इसका यहां पर मैं रेट जो कंसीडर कर रहा हूं वो भी लमसम रेट रहेगा। ओके ये भी डिपेंड करता है कि जो आप एल्युमिनियम फ्रेम ले रहे हैं वो कितना उसका थिकनेस है। ओके उसका क्वालिटी कैसा है उसके हिसाब से आप जाइएगा। अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो रेट बढ़ेगा, लो क्वालिटी का लीजिएगा तो रेट कम हो जाएगा। ओके तो यहां पर जो है मैं स्लाइडिंग विंडो के लिए 50,000 रुपीज मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके तो यहां पर जो है स्लाइडिंग विंडो के लिए मैं 50,000 रुपीज जो है मैं कॉस्ट में डाल दिया। ओके यानी स्लाइडिंग विंडो लगाने के लिए एल्युमिनियम वाला उसको फिक्स करने के लिए आपको मटेरियल परचेस करने के लिए जो है 50,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। ओके क्लियर। यानी विंडो लगाने में आपका जो है 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। ओके अब हम बात कर लेते हैं डोर के बारे में। तो डोर देखिए मतलब जनरली जो डोर है वो वुड का ही लोग लगाते हैं। ओके इसलिए यहां पर जो है मैं वुड का डोर मैं कंसीडर कर रहा हूं जो हमारा रेगुलर साइज में रहता है। ओके रेगुलर साइज का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हमारा मेन डोर होता है वो 4 फीट का रहता है या फिर 3.5 फीट का रहता है। उसका जो हमारा बेडरूम का डोर रहता है वो 3 फीट का रहता है। बाथरूम का 7.5 फीट का मतलब 2.5 फीट का रहता है। ओके मतलब ये सब चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कितना आपका मतलब घर का साइज है, बेडरूम का ये जो डोर का विड्थ है वो कितना है, बाथरूम का डोर का विड्थ कितना है, मेन डोर का विड्थ कितना है। ओके ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर जो है इसका मैं लमसम में रेट जो है मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर विंडो लगाने के लिए जो है आपको डोर लगाने के लिए जो आपको 50,000 रुपीज इसके लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके क्लियर। उसके बाद हमारा काम आता है पेंट वर्क का यानी फाइनल पेंट। ओके क्लियर। मतलब ये पेंटिंग करेंगे तो हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर जो मैं रेट इसका ये कंपनी का जो मैं लिया हूँ पेंट के लिए वो एशियन पेंट में कंसीडर कर रहा हूँ जो अच्छा क्वालिटी का होता है उसका। ओके तो इसके लिए उसका जो है मैं यहाँ पर लमसम कॉस्ट जो है मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रांडेड चीज ले रहे हैं। ओके एशियन पेंट अच्छा रहता है। ओके और उसके लिए जो है आपको 55,000 रुपीज जो है खर्च करना पड़ेगा पेंट वर्क के लिए। ओके क्लियर। जैसा कि उसमें प्राइमर आ जाएगा, पुट्टी आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, ये सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके यानी 55,000 रुपया में 1000 स्क्वायर फीट का जो घर है आपका उसको पेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसएस रेलिंग के बारे में। ओके अब रेलिंग देखिए कहाँ कहाँ पे हम लोग लगाते हैं। ओके जैसा कि हमारा पर जहाँ हमारा स्टेयर केस होता है ओके वहाँ पे हम लोग रेलिंग लगाते हैं, या फिर जो हमारा विंडो होता है उसके आगे हम लोग रेलिंग लगाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई हमारा कॉरिडोर है ओके ओपन एरिया है वहाँ पर लगाते हैं। ओके तो मतलब डिफरेंट लोकेशन होता है तो उसके हिसाब से जो है रेलिंग आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो जनरली घर में जो है एसएस का रेलिंग जो है वो यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील का। ओके जिसमें जंग नहीं पकड़ता है जल्दी। ओके
तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर रेट देखूं, ओके, तो 35,000 रुपीज़ जो है आपको रेलिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल फिलिंग के, क्योंकि मान लीजिए घर बनाए हैं, कुर्सी दिए होंगे जिसको हम लोग प्लिंथ भी बोलते हैं, तो उसमें आप बैक फिलिंग किए होंगे, या फिर आजू बाजू में जो भी गड्ढा है उसको लेवल करना पड़ेगा तो बैक फिलिंग करना पड़ेगा। तो सॉइल फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर 15,000 रुपया जो है वो मैं कंसिडर कर दिया हूँ। ओके, तो एक्सकेवेशन के लिए भी मैं यहाँ पर रेट इंक्लूड किया हूँ 10,000 रुपीज़। ओके, मतलब ये फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि मान लिया आपका फुटिंग का डेप्थ अगर 4 फीट से ज़्यादा है, 4 फीट रख रहे हैं, 5 फीट रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना एक्सकेवेशन करवाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मैं अप्रोक्सीमेट रेट में यहाँ पर एक मैं डाल के रखा हूँ 10,000 रुपीज़। ओके, क्लियर। अब आती है लेबर कॉस्ट। ओके, क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जितना मटेरियल है, ओके, उसको परचेस करने में टोटल बजट का 70% रुपया जो है सिर्फ मटेरियल परचेस करने में लगता है। ओके, जैसा कि मान लीजिए अगर 10 लाख का आपका घर है तो 7 लाख रुपया जो है सिर्फ मटेरियल में जाएगा और 30% जो है वो लेबर कॉस्ट में जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से यहां पर हम देखेंगे कि जितना हमारा जो कॉस्ट आया है, ओके, वो उसमें जो है 70% चला जाएगा सिर्फ मटेरियल में। ओके, और जो रिमेनिंग बचेगा 30% वो चला जाएगा लेबर कॉस्ट में। ओके, तो यहां पर जो है मैं रेट कंसीडर कर रहा हूं 1000 स्क्वायर फीट के लिए। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 240 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कंसीडर किया हूं लेबर कॉस्ट। ओके, तो उसमें मान लीजिए आप कोई किसी वेंडर को काम दे रहे हैं, ओके, मतलब मटेरियल आप दे रहे हैं लेकिन उसको आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि भैया मैं ये तुमको काम दे रहा हूं, आप अपना आदमी लेकर के मटेरियल लेकर के आओ और मेरे ये काम कंप्लीट करके दे दो। ओके, तो वो एक आपसे रेट फिक्स करवाएगा कि 210 रुपया में करके दूंगा, 220 रुपया में करके दूंगा, 230 रुपया में करके दूंगा, 240 रुपया में करके दूंगा, या फिर 250 रुपया में करके दूंगा। ओके, तो यहां पर जो है मैं कंसीडर किया हूं 240 रुपया पर स्क्वायर फीट। ओके, उसमें उसका क्या क्या इंक्लूड रहेगा वेंडर का, जैसे सेटरिंग मटेरियल हो जाएगा, ओके, उसके बाद लेबर हो जाएगा, ये सब कुछ जो है वो वेंडर लेकर के आएगा, हम उसको मटेरियल देंगे और वो काम पूरा कंप्लीट करके हमको देगा यहां पर। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट जो है कितना आने वाला है। ये सारे अमाउंट को अगर आप ऐड कर देंगे, ये सारे अमाउंट को अगर आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद देख सकते हैं कि यहां पर जो है 14,81,721 रुपया जो है हमें 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में खर्च हो रहा है। ओके, यानी अगर हम इसको पर स्क्वायर फीट में कॉस्ट में देखें तो कितना आ रहा है, 14 अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 1500 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च हो रहा है। ओके, यानी 14.8 रुपये जो है, मतलब 1480 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट इसको 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च मान सकते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कॉस्ट हमारा निकल करके आ गया 1000 स्क्वायर फीट का 14,81,721 रुपया। इतना रुपया में आपका जो है 1000 स्क्वायर फीट का घर आराम से बन जाएगा। ओके, क्लियर। लेकिन अगर इसी के ऊपर मान लिया कि G+1 बना रहे हैं तो फिर कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है आपने पहले ही दे के रखा है। अब फर्स्ट फ्लोर में जो है आपको बेस देने की जरूरत नहीं है, तो इसके हिसाब से अगर देखिएगा तो उसके ऊपर जो है मात्र 70% रुपया खर्च होगा फर्स्ट फ्लोर के लिए। ओके, क्लियर। तो इसके हिसाब से सारा डिटेल मैं यहाँ पर बना दिया हूँ। ओके, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ताकि जो है मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी प्रश्न रहेगा, उसको आंसर देने का प्रयास करूंगा। ओके, क्लियर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं यहां पर, ओके, जो पॉइंट अगर छूट गया होगा वो पॉइंट आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कि बोलने में या यहां पर कुछ डिटेल बनाने में हमसे छूट गया होगा। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, और यहां पर जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, ओके, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।